हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है मेरी व्लॉगिंग का एक और दिन और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने ब्लॉग्स में रोज़ एक टॉपिक जो है वो लेके आती हूँ और साफ सरल शब्दों में आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करती हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि बचपन किस किस को याद आता है। तो आज एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ मैं आप लोगों के साथ आई हूँ कि बचपन जो है वो किस किस को याद आता है। तो अगर मैं बात करूं, जब हम बचपन में थे तो हमें उस बचपन का महत्व नहीं पता था, जैसे आजकल के बच्चों को नहीं पता है। बट हमें पता है कि ये जो बचपन है ये आगे जाकर इनको कितना याद आने वाला है। तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जीवन में जब नियमित रूप से आप अपने जीवन में जी रहे हैं तो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब आप वो करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं बचपन में किया करता था या किया करती थी, और एक मन में एक अजीब सी टीस जो है वो फील होती है। मुझे ऐसे फील होती है। तो मुझे लगा कि मेरे पास अगर यूट्यूब का माध्यम है तो मुझे वो बात आप लोगों तक रखनी चाहिए, बिकॉज़ आप भी मेरे एक परिवार का ही हिस्सा है और मुझे अच्छा लगता है अपनी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना। बचपन बहुत याद आता है। जैसे कि मैं कभी अपने बेटे को भेजती हूँ बाहर कि जाकर ये सामान लिया, और अभी आ गया है गर्मी का मौसम तो बहुत तेज़ धूप पड़ती है बाहर, तो वो सामान लेके आता है। तो इस बात पर मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरी मम्मी भी हमेशा ऐसे ही कहती थी कि जब भी दोपहर का टाइम होता था कि सब्ज़ी बनने वाली है, धनिया ख़त्म हो गया, धनिया ले आ, या और जब हम धनिया लेने जाते थे तो 1-2 रुपए का लालच हमें ज़रूर होता था। झूठ मत बोलिएगा, सभी को ये लालच होता था कि 1-2 रुपए बचा कर मुझे आइसक्रीम खानी है या मुझे टॉफ़ी खानी है। तो इस तरीके की फीलिंग जो है वो मुझे फ़ील होती है जब ये आज वर्तमान में जब मैं ये एज अ मदर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब हम अपने बेटे के स्कूल के फंक्शन में गए और वहाँ पर उसने परफॉर्म किया, तो आंखों के सामने एकदम से आज से 30-35 साल पुरानी बातें घूम गई कि जब मेरा एनुअल फंक्शन था तो मैं वहाँ पर खड़ी थी और मेरे पापा जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो है वो ऑडियंस में थे, और आज मैं ऑडियंस में हूँ और मेरा बच्चा वहाँ पर है। कहने को तो ये बातें कुछ भी नहीं है, बट मेरा मन है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सभी बातें जो है ना ये हम सभी के जीवन में चलती है और एक दूसरे से कहकर शायद हम अपना मन को हल्का कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम सभी का जीवन जो है वो साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो विचार मेरे हैं वही विचार आपके भी होंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बचपन का कोई एक इंसिडेंट कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करेंगे। कभी कभी जब मैं फील करती हूँ कि मैं अपने बेटे को सुबह उठाती हूँ स्कूल के लिए, तो कभी कभी नहीं, रोज़ जैसे ही मैं उसको उठाती हूँ मुझे विजुअल आते हैं। मुझे मेरे पापा उठाते थे स्कूल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ वो छोटी बच्ची और मुझे कानों में लिटरली साउंड सुनाई देता है कि मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि उठ जाओ, बस आने वाली है, बस आने वाली है। और फिर एकदम से मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ 1-2 सेकंड के लिए कि यार ये लाइफ कहाँ आ गई है, कहाँ इतनी आगे बढ़ गई है। कभी तो हमें उठाया जाता था, आज हम अपने बच्चों को उठा रहे हैं। हालांकि लाइफ ये भी बहुत सुंदर है, बट उस लाइफ का कोई मुकाबला नहीं है। और आज मैं ये व्लॉग जब शूट कर रही हूँ तो मुझे उम्मीद है कि जब मेरा बेटा 40 साल का हो जाएगा और वो मम्मा के व्लॉग्स देखेगा तो एटलीस्ट उसके पास मेमोरीज़ होंगी कि मेरे बचपन की मेमोरीज़ मम्मा ने सब कलेक्ट की हैं। हम लोगों की मेमोरीज़ भी हैं, बट हम लोगों की मेमोरीज़ जो हैं वो दिल में है, ऐसे कैमरे में तो नहीं है, बट वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ जब मैं अपनी टिफ़िन बनाती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी जो है वो ऐसे दिखाई देती हैं आंखों के सामने कि हम तो 3-3 4-4 भाई बहन थे, तो कैसे वो टिफ़िन बनाती होगी, हम तो एक ही बच्चे का बनाते हैं। तो माता पिता का जो स्ट्रगल है ना वो आंखों के सामने घूम जाता है, और वो तभी दिखता है जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं। उससे पहले आप लोगों को माता पिता का जो स्ट्रगल है वो कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो कहने का मतलब मेरा आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही है कि चाहे वो आपका बचपन हो, चाहे वो आपके बच्चों का बचपन हो, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती समय है। उसको बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, जितना हो सके अच्छे से उस समय को व्यतीत कीजिए। मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा है। एक भी बैड मेमोरी भगवान की दया से मेरे मन में एक भी बैड मेमोरी भगवान की दया से मेरे मन में नहीं है। वही मैं कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के लिए। और जब आपका बचपन बेहद खूबसूरत बीता हो तो आपको महसूस होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने स्ट्रोंग रहे होंगे, कितनी केयर उन लोगों ने आपकी की होगी कि आपकी एक भी बैड मेमोरी नहीं है। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग, और बचपन बहुत याद आता है
ये मैं आज आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहती थी। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।